नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो हम लोग विशेष पेशकश के साथ आप लोगों के साथ जो है हाजिर हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे, आखिर अभिनेता को नेता बनने के लिए जो है किसने मजबूर किया, आखिर उनकी चाह क्यों है और नेता बनने का जो प्रक्रिया होता है क्या अभिनेता से ही शुरू होता है, और तमाम जो विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे पटना के जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं मनोज चतुर्वेदी, और हमारे साथ जो अभी फिलहाल जो है भोजपुरी इंडस्ट्री का खबर जो कलेक्ट करते हैं नंदन मिश्रा जुड़ेंगे। और अभी हम लोग जो सबसे पहला सवाल हम लेंगे जो पटना के सीनियर जर्नलिस्ट हैं मनोज चतुर्वेदी सर। सर, क्या अभिनेता को जो अभिनेता बनने पर जो है किसने मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ समय से जो है लगातार राजनीति में जो है अभिनेता आ रहे हैं, क्या लगता है कि इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं, और सोशल मीडिया पे जो है एक लंबी लिस्ट है और कमेंट का एक बहुत सारा भरपूर जो है मात्रा में कमेंट है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए प्रिंस, सबसे बड़ी बात है कि अभिनेताओं को राजनीति में लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इन नेताओं की ही है, क्योंकि अभिनेता चकाचौंध में है और नेता ये समझते हैं कि यदि इनको हम मैदान में उतारेंगे तो जहाँ कुछ हमारी साख डूब रही है वो बच जाएगी। और ये अभी से शुरुआत नहीं है, ये कांग्रेस के ज़माने से ये शुरुआत है। फिर भाजपा भी उसी में शामिल हुई, क्योंकि हमाम में भाजपा भी उतनी ही नंगी है जितना कांग्रेस नंगी है। भाजपा अपने को ये नहीं कह सकती कि हम एकदम साफ सुथरा वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में उतना तो प्रचलन नहीं था कि अभिनेता को जो है नेता बना दे। देखिए, कांग्रेस ने उसी तरीके से अपनी राजनीति की जहां उसको जरूरत लगी, लेकिन भाजपा 2 कदम अब आगे है। उतार देना अभिनेता पवन सिंह, और मुझे पता है कि आप जो कह रहे हैं पवन सिंह के बारे में ही बात कर रहे होंगे। पवन सिंह को टिकट दिया जाता है कहीं से, फिर अंदरूनी सूत्र, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि जब पवन सिंह की वहाँ छीछा लेदर होती है तो उनसे ट्वीट कराया जाता है। और ट्वीट कराता कौन है? यहीं के कोई प्रभारी हैं, बिहार में मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। वो पवन सिंह को कहते हैं कि ट्वीट करके कह दो कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता। बात अंदर की बहुत है। सबसे बड़ी बात जो है कि अभिनेता चाहते हैं कि हम नेतागिरी में चले आएं, क्योंकि ये जो चकाचौंध है, ये जो पुलिस के सैल्यूट हैं, सिक्योरिटी है, उसके बाद जो रोज का भत्ता, भैया बन गए ना आप, आराम से 5 साल या तो आके पटना के अपने बंगले में एसी में सोइए या दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में जाकर बैठिए। रोजाना भत्ता आपका मिलता रहेगा, पेंशन आपको मिलती रहेगी, जितनी फैसिलिटी है सब मिलते रहेगी। उसके बाद अगले साल 5 साल बाद नहीं जीतेंगे तो पेंशनवा तो एकदम पड़ल है, फिर कहीं एमएलए बन जाएंगे तो एगो का 3-3 को पेंशन मिल रहा है। तो ये एक चकाचौंध है। जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, समाज के सेवा के लिए कोई नहीं आ रहा है प्रिंस, सब अपने भविष्य को, अभिनेता से नेता अपने भविष्य को सुरक्षित। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे सर कि जिस तरीके से अभिनेता को लोग प्यार करते हैं, उनके जो कलाकारी होती है, उनके अंदर जो प्रतिभा होती है, उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद राजनीति में उनका आना एक कहीं ना कहीं एक दूसरे छवि को लोगों के सामने जो है लाकर खड़ा करती है। और जो वो वादे करते हैं अभिनेता वगैरह, तो बहुत सारे जो है समस्याओं जो है का जो घेरा होता है, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट एक हो जाता है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो है जरिया जो है बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री कर लें, तो कहीं ना कहीं अब जो है अभिनेता से जो है नेता की ओर बनने का जो है प्रयास जारी है? देखिए प्रिंस, आपने देखा मनोज तिवारी बने हैं नेता ना, सांसद रवि किशन बने हैं ना। जनता पहली बार तो इनको जिता देती है कि ठीक है भैया आप अभिनेता हैं, पब्लिक में फेमस हैं, युवा वर्ग उधर झुक जाता है। लेकिन आज आप जाइए गोरखपुर और रवि किशन का ट्रैक रिकॉर्ड पूछ लीजिए। आज आप दिल्ली में मनोज तिवारी का विरोध हो रहा है। इनको बस जीत के आना है और वहां सीटों का बस जुगाड़ कर देना है प्रधानमंत्री के लिए। जनता के बीच में हमेशा रह के जमीनी स्तर का नेता बनना इन अभिनेताओं के बस की बात नहीं है। हमने फिर आपसे बार बार कहा कि ये चकाचौंध है और चकाचौंध में ये जीते हैं। जनता का कोई सरोकार इनका नहीं है जनता से सीधे। क्या कभी मनोज तिवारी जनता से मिलने गए होंगे? बस चुनाव के समय तो मिलने जा रहे हैं। रवि किशन क्या मिलने आए हैं? और मिलने भी आएंगे तो 1 किलोमीटर पैदल चलवा दिया जाए गांव की पगडंडियों पर तो ये नहीं चल सकते हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी बिहार में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री का काफ़ी प्रचलन बन गया है और एक लंबी लिस्ट है कमेंट का, जिसमें कि बहुत सारे बोलते हैं कि नचनिया भजनिया को जो है बीजेपी या कांग्रेस जो है टिकट दे रही है, चुनाव मैदान में उतार रही है। नचनिया भजनिया क्या समाज सेवा करेंगे या क्षेत्र का विकास करेंगे?
जो आपने बात कही ना, जो कमेंट सेक्शन में आपको दिख रहा है ना, एक बिल्कुल लोग सही कमेंट कर रहे हैं। नचनिया बजनिया क्या समाज का सेवा करेगा? वो तो समाज के बीच में जाके नाचे गाएगा, पैसा वसूलेगा और अपने घर जाएगा। लोग सही लिख रहे हैं, नचनिया बजनिया। और भोजपुरी की आप बात करेंगे, बहुत बड़ा एक है, लेकिन इस भोजपुरी की दुर्दशा किसने की है? यही पवन सिंह, यही खेसारी लाल यादव, यही तमाम लोग। मुझे डर नहीं है कहने में, ये नचनिया बजनिया समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये समाज के बीच में जाएंगे, कमर हिलाएंगे, पैसा आएगा और अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। ये थे हमारे साथ पटना के सीनियर जर्नलिस्ट जिनको आप सुन रहे थे हमारे साथ, और हमारे जो सहयोगी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का खबर जो है कलेक्ट अंदरूनी बातें जो होती है वो खकोर कर निकाल के जो है लाते हैं। और हमारे साथ नंदन जुड़े हैं। क्या लगता है नंदन कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है तब्दील होते जा रही है? देखिए प्रिंस जी, बिहार की नियम कहें तो पूरे भारत की जो राजनीति है एक तरीके से पूरे के पूरे राजनीतिक जो परिवार होते हैं ना, उसमें आप देखिए तो 80 से 90% आपको फिल्मी सितारे दिखेंगे। जो सबसे बड़ा कारण है कि जनता जो रहती है उसके बहुत सारे ब्लेम्स एलिगेशंस रहते हैं कि हमारा देश अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, हमारा राज्य अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। भाई कैसे होगा? तुम नेताओं को छोड़कर और अभिनेताओं को उतार रहे हो मैदान में, तुम नेताओं को छोड़कर अभिनेताओं को दे रहे हो पैसा, तुम नेताओं को छोड़कर अभिनेताओं को दे रहे हो पॉपुलैरिटी, कहां से होगा? वहीं पर आप देखिए ना कि अभी काराकाट को ले लीजिए, पवन सिंह का नाम ले लीजिए। पवन सिंह इंटरव्यू में कहते नजर आते हैं, हम उसी क्षेत्र से, हमारा कहीं है, लेकिन जो सत्य बात है वो सत्य है। हमें ऐसा नहीं है ना कि पवन सिंह गोली मरवा देंगे या कुछ करवा देंगे, लेकिन बात समझिए कि पवन सिंह इंटरव्यूज में कहते हैं कि हमें राजनीति का ज्ञान नहीं है, हमें राजनीति का आर भी नहीं आता है, हमें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है, कहते हैं। लेकिन यहां पर आप समझिए कि काराकाट से चुनाव, आसनसोल का टिकट मिलता है, आसनसोल का टिकट लौटाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगे। फ्यूचर बताएगा कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं। नेता होते तो उनको पता रहता ना कि आचार संहिता क्या है, नेता होते तो उनको पता रहता ना कि पॉलिटिक्स क्या है, नेता होते तो उनको पता रहता ना कि पॉलिटिक्स का एथिक्स क्या होता है। गए तो थे कि केस हो गया, यही बात है। वहीं अगर कोई नेता रहता तो वो सब बात लेकर चलता। यही अंतर है नेता और अभिनेता में। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी एक अभिनेता को नेता का स्तर नहीं मिलना चाहिए, नेता को अभिनेता का स्तर नहीं मिलना चाहिए। हर किसी का अपना अपना बांटा हुआ। अगर अभिनेता देश चलाने लगेंगे तो नेता जो 50 साल से बैग लेकर चल रहे हैं उनका क्या होगा? फिर वो देश सुधारने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी है ना कि पवन सिंह ने, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा है ना कि नीरव ने, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा ना कि मनोज तिवारी, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा ना कि हेमा मालिनी ने, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा ना कि गोविंदा ने। पॉलिटिक्स जो पढ़ा है वो पॉलिटिक्स चलाएगा ना, या अभिनेता चलाएगा? तो ये था आज का हम लोगों का विश्लेषण, जो कि हम लोग लगातार हर दिन जो है एक विश्लेषण हम लोग ले आते हैं। एक खास कार्यक्रम हम लोगों का चलता है कि रिव्यू जो है, अगर आखिर विशेष टॉपिक को लेकर कि आखिर कुछ अगर मुद्दा हम लोग अगर उत्पन्न करते हैं, अगर मुद्दा की अगर जनता की होती है, हम लोग देखते हैं एनालिसिस हम लोगों का रिसर्च टीम होता है, जिससे कि हम लोग खखोर कर लाते हैं कि हमारी जो रिसर्च टीम है वो बताते हैं कि जनता जो है सवाल क्या करना चाह रही है, आखिर उनका बोलने का अर्थ क्या है। तमाम चीज़ों को लेकर जो हम लोग जो है एक हम लोग बातचीत करते हैं, जिनसे कि एक निष्कर्ष निकल पाए। तो आपने सुना कि जिस तरीके से नेता अभिनेता से जो है नेता बनने के जो सफ़र है वो एक चकाचौंध की जीने का एक जरिया है। और कहीं ना कहीं जो अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी ने बताया आपको कि जो है चकाचौंध के साथ साथ जो है पुलिसकर्मी सैल्यूट मारे उनको, साथ ही साथ बुढ़ापे का जो एक सहारा होता है पेंशन का वो भी मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं जो है अभिनेता से जो है नेता बनने का जरिया एक ये भी कारण, और एक दूसरा पॉपुलैरिटी का भी कारण है कि लोगों को जो किस तरीके से मोटिवेट कर और उसको जो है हमारे पक्ष में लाया जाए। क्योंकि अभी जो राजनीति हो गई है, साम दम दंड भेद का राजनीति हो चुका है, क्योंकि सब लोग चाहता है कि हमारा जो सत्ता है वो बची रहे और किस तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमारी जो सत्ताशाही शासन होता है वो चलाते रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको क्या लगता है कि हमारे सवालों को लिया जाए, तो आप हमें कमेंट करिए और उस सवाल को हम लोग पिक करेंगे और आपके सवालों से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।